आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थ्य ईश्वर के बिना बदलने वाला करुणा निधान प्रभु परमेश्वर, इस समय आपके बहुमूल्य चरणों तले झुकते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा मालिक आप हो प्रभु जी। हमें अपने चुन लिए हो प्रभु जी, अपने पुत्र बनाए हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप प्रेम नहीं करते तो हम प्रभु जी भटके हुए भेड़ों के नहीं प्रभु जी संसार में भटक जाते, लेकिन परमेश्वर आपने हमें संभाला और प्रभु जी दया दिखाया है। और प्रभु जी आपने हमें हर एक प्रभु जी इस लॉकडाउन के मध्य में भी प्रभु जी आपने संभाला है। रोग दुख मुसीबत संकट सब से विजय देते हुए प्रभु जी आज के दिन तक प्रभु जी हमें संभाले हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर संडे स्कूल के लगाओ प्रभु जी बच्चों को प्रभु जी कहानी बताने से पहले प्रभु जी आप सहायता मांगते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप मुझ में होकर बातें करें प्रभु। हमारे मालिक आप हो प्रभु जी, इसलिए हम जो भी आप देंगे प्रभु जी स्वर्ग से दिया हुआ है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो आप स्वर्ग से देंगे वही हम बच्चों को सिखा सके, क्योंकि हमारे प्रभु जी हमारे पास कुछ नहीं प्रभु जो आपको हम दे सकें। पिताजी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने जो संभाले हो सबके लिए बड़े प्रशंसा करते हुए अनुग्रह किए हो सबके लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रकार प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, आमीन।
अनुपमा ସେହି ପ୍ରେମ ନିଜେ ଲଭି ସେହି ପ୍ରେମ ନିଜେ ଲଭି ସଭିଙ୍କୁ ତାହା ବାଣ୍ଟିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାଙ୍କରି କଥା
सबों को जय कि मेरा नाम वैल मोटा के मैं आपके बताने मिलने से हूँ। क्या हुआ मेरा चढ़वा है, मुझे कुछ गति न होगी। बसंत सहिता जिसका एक थैंक यू। सबों को जय कि मेरा नाम है जयवंत खलखो। क्या हुआ मेरा चढ़वा है, मुझे कुछ गति न होगी। और वहाँ मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सूख गई जल के जमी के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, मेरे डर में माँ में अपने नाम के निमित्त मुझे कोई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए टहराई में चलूं, फिर भी अन्य से न डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों से मेल बिछाता है, मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा मर रहा है। निश्चय वाला और करुणा मेरे साथ साथ जीवन भर बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। भजन संहिता 23। जय मसीह की, मेरा नाम जॉय मोदक है। मैं राउरकेला बेथानी मल्ली से बोल रहा हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23 का एक थैंक यू। जय मसीह, मेरा नाम है साधनिका। द लॉर्ड इज माय shepherd, I shall not want. Psalms 23:1. थैंक यू। सबों को जय मसीह की, मेरा नाम है एलिना और मैं राउरकेला बेथानी मल्ली की हूँ। मेंबर रिवर्स। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23 का 1 थैंक यू। सबों को जय मसीह की, मेरा नाम है श्रीति सुनीता पूर्ति, मैं राउरकेला से हूँ। जॉन 10:14। I am the good shepherd and I know my sheep. Thank you. जय मसीह की, मोरा नाम शारोन समारा है। मेमोरी वर्स। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଯୋହାନ 10:14। ଧନ୍ୟବାଦ। Praise the Lord, everyone. My name is Maria Sandidika. I am from Bethany Christian Assembly, Memory Verse. I am the good shepherd and known my sheep and am known of mine. John 10:14. Thank you. Praise the Lord. My name is Abijah Oram. Memory Verse. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23:1. Thank you. Praise the Lord. My name is Blasiega. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. John 10:14. Thank you. सबों को जय मसीह की, मेरा नाम जॉयस मिन्ज है। मेमोरी वर्स। I am the good shepherd, as the Father knows me, and I also know the Father. John 10:14. Thank you. Praise the Lord. My name is Anu Gresinak and I am from Rajgampur. Memory verse. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23:1. Thank you. जय मसीह, मेरा नाम कुंती है। यह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगे। भजन 23 का 1 थैंक यू। सबों को जय मसीह की, मेरा नाम ज्योति है, मैं झरसुगड़ा से बोल रही हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन 23 का 1 थैंक यू। Praise the Lord, everyone. My name is Melina Spidika. I am from Bethany Christian Assembly, Raurkela. Memory verse. I am the good shepherd and known my sheep and am known of mine. John 10:14. Thank you. Praise the Lord. My name is Saradna Nath. Memory verse. I am the good shepherd and I know my sheep and am known by my own. John 10:14. Thank you. सबों को जय मसीह की, मेरा नाम निकिता डुमडुम, मैं राउरकेला की रहने वाली हूँ। संत यूहन्ना 10:14।
भला गड़ेरिया में हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़े मुझे जानते हैं। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Anarishal Nag and I am from Rajkampur. Memory verse. I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. John 10:11. Thank you. सबों को जय यीशु। मेरा नाम नेहारी कटोपनो, मैं राउरकेला की रहने वाली हूँ। संत योना 10:14। भला गड़ेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और भेड़े मुझे जानते हैं। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है एंजल और मैं राउरकेला बेथानी मंडली की हूँ। मेमोरी वर्ड्स। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11। थैंक यू। Praise the Lord, I am Jason. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. John 10:11. Praise the Lord, I am Simon Kindo. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. John 10:11. Praise the Lord, my name is Olive Topo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of my righteousness for his name's sake. Yea, though I go through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me in the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23:1-6. Thank you. Praise the Lord, I am Persis. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23 from verse 1-6. Thank you. Praise the Lord, everyone. I am Jerusha. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23. Thank you.
सबों को जय मसीह की। आओ बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। जैसे कि बहुत से कहानी आप लोग सुने होंगे। अच्छा चरवाहा के बारे में बीते संडे आप लोग कहानी सुने। तो आज हम अच्छा सामरी, दयालु सामरी के बारे में कहानी सुनेंगे। तो ध्यान से सुनना बच्चों ये कहानी को। एक दिन एक मनुष्य यरूशलेम से एरिहो को जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकू कैसे रहते हैं जानते हैं बच्चों? डाकुओं के पास बहुत सा सामान रहता है और लोगों को मारने पीटने के लिए उनके पास बहुत सा सामान रहता है। तो डाकू लोग अपना मुंह को भी छिपा कर रखते हैं, सामान को भी छिपा कर रखते हैं। और जैसे लोगों को देखते हैं उनके पास सामान है या पैसा है तो उनको मारने की कोशिश करते हैं। वैसे ही बच्चों ये व्यक्ति जो यरूशलेम से एरिहो को जा रहा था और उस डाकुओं ने उसे देखा और जाते जाते रास्ते में उसको पकड़ लिए। और उस डाकुओं ने उसको क्या किए जानते हैं बच्चों? डाकुओं ने उसे उनके जितना भी सामान था और कपड़ा सब उतार डाले और उसको मार पीट के उसको अधमुआ करके छोड़ दिए। अधमुआ क्या होता है जानते हैं बच्चों? अधमुआ जिससे कि वो मरा हुआ जैसे व्यक्ति बन गया और वो उसी रास्ते में पड़ा रहा और उस डाकुओं ने उसके सब छीन लिए, उसको मार पीट करके उसको अधमुआ करके छोड़ के चले गए। लेकिन उसको एक सहायक हेल्प करने वाला कोई चाहता था, लेकिन उसे कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला। वैसे ही रास्ते में पड़ा रहा। तब जाते जाते उसी समय एक याजक आता है। और याजक कौन है जानते हैं बच्चे? याजक होते हैं मंदिर में सेवा करने वाला। और वो याजक आया लेकिन उसको देख के वो कतरा के चला गया और उसको वो रास्ते में पड़ा रहा। जानते हैं बच्चे, उसको कोई हेल्प करता वो ऐसे चाहता था, लेकिन उसको कोई हेल्प नहीं किया और उस बड़ा याजक भी उसको नहीं देखा। वो अपने रास्ते दूसरा तरफ वो चला गया, दूसरा रास्ते की ओर चला गया। लेकिन वो वहीं पड़ा रहा। और देखते हैं बच्चों उसी घड़ी एक लेवी भी आता है, उसी रास्ते की ओर वो भी आ रहा था। लेकिन उस लेवी भी उस पड़ा हुआ व्यक्ति को नहीं देखा। जानते हैं बच्चे लेवी लोग क्या करते हैं? वे भी मंदिर में सेवा टहलुए करते हैं, सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने भी उसे मुंह मोड़ लिया, उसको नहीं देखा। ऐसे तरस खाने वाला व्यक्ति कोई उसको नहीं मिला और वे वैसे ही पड़ा रहा। अधमुए वो कितना कुचल दिए होंगे, उसका सामान को भी लूट लिए डाकुओं ने और वो ऐसे ही रास्ते में पड़ा रहा। उसको पानी चाहिए होगा कि उसको कपड़ा, उसका कपड़ा भी छीन लिए, उसको कपड़ा चाहिए होगा, उसको कोई व्यक्ति आके मलहम पट्टी करे वो चाहिए था। लेकिन वो उसे वही छोड़ के लेवी और याजक ऐसे ही मुंह मोड़ के चले गए और वो व्यक्ति पड़ा रहा। लेकिन जानते हो बच्चों उस रास्ता में और कौन आया? सामरी यात्री आया। सामरी यात्री आया और उस पर तरस खाया। जैसे कि वो
उतर के अपना वो उतर के उस पड़ा हुआ व्यक्ति को देखा और तेल लगाया और दाखरस डाला और मलहम पट्टी करता है और वो अपने गड्ढे में बैठा के अपना सराय में ले जाता है। जानते हो बच्चों, वो सामरी कितना तरस खाता है उस पर और उन पर दया दिखाता है और वो सराय में ले जाता है। उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग लूका 10 का लूका 10 का 33 अध्याय को। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देख के तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, उसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। देखते हैं बच्चे कैसे वो तरस खाता है और वो खुद कहता है, वो सेवा टहल करने वाले, मैं फिर से तुम्हें 2 दिनार दे दूंगा। ऐसे तरस खाने वाला व्यक्ति कौन है? डाकुओं ने उससे घेर लिया और उसको मार पीट के छोड़ के चले गए, लेकिन उन्हें उसी रास्ता में गए लेकिन कोई तरस नहीं खाया। लेकिन सामरी, जानते हो, याजक और लेवी मंदिर में सेवा टहल करने वाले बड़े लोग थे, लेकिन सामरी उन दिनों में सामरी एक छोटा गिना जाता था और वही सामरी उस पर कैसे तरस खाता है। और बच्चे देखते हैं वही सामरी उसको मलहम पट्टी करके उसके देखभाल करता है। आज हमारे जीवन में भी देखते हैं बच्चे, हम भी इस संसार में ऐसे ही अधमुआ होके पड़े हुए थे और हमें तरस खाने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमारे यीशु मसीह ही हमारे लिए सामरी बना। हमारे उच्च पद अधिकारियों और याजक और लेवी की नहीं, हमारे जितने भी बड़े बड़े हैं, लेकिन उन्होंने हम पर तरस खाने वाला नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे गिरे हुए कुचले हुए ऐसे लोगों पर तरस खाया। जैसे कि पाप में हम लोग पड़े थे और इस संसार में हमारे लिए कोई प्रेम करने वाला और दया दिखाने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दया दिखाएं। और जानते हैं बच्चे, यरूशलेम का अर्थ है रोटी का घर और एरिहो का अर्थ है श्रापित नगर। लेकिन हमें उस व्यक्ति, जो पड़ा हुआ व्यक्ति, वो अपना रोटी का घर को छोड़ के वो एरिहो श्रापित देश के लिए निकल पड़ा था, लेकिन उसे घेर लिए। वैसे ही बच्चे, हम लोग इस संसार में हमें परमेश्वर ने चुन लिया और हमें उस देश के लिए, जो हमें रोटी का घर है, हमें यहाँ छुड़ाए हुए लोगों के मध्य में रखे हैं। इसलिए हमें भी उस दयालु सामरी की नहीं बनना है। और जानते हैं बच्चे, हमें प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं? दया करना सिखाते हैं। उन्होंने भी दया किया और एक दूसरे पर तरस खाया, जिससे कि हमें केवल नहीं वरन उन दिनों में उतना कोढ़ी और अंधे, बहरे
और रोगी पाए जाते थे, उन सबों को उन्होंने चंगा किया। देखते हैं बच्चे कैसे वे यरूशलेम को जा रहे थे तो एक अंधे ने उसको पुकारा और तुरंत उनकी बातें सुन के यीशु ने उन पर तरस खाए और उन अंधों को उन्होंने कैसे चंगा किया। बहरों को भी ऐसे ही चंगा किया। और देखते हैं बच्चे जो हम लोग देखेंगे एक वचन मत्ती 22 का 39 में, वो हमें क्या सिखाती है। और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। परमेश्वर हमें यही सिखाती है, जैसे कि उस सामरी यात्री उस व्यक्ति को तरस खाया, ऐसे हमें भी परमेश्वर सिखाती है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, अपने भाई बहनों से प्रेम रखें। जैसे कि बच्चे हम लोग देखते हैं भाई बहन भी रहते हैं, लेकिन छोटा वाला को जो माँ बाप छोटा है बोल के उससे भी प्रेम करते हैं तो बड़ा को दुख लगता है कि उसी को केवल प्यार करता है। लेकिन ऐसे नहीं है बच्चे, माँ बाप दोनों को प्यार करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें छोटा बड़ा नहीं समझते, सब बराबर हैं। वैसे ही बच्चे हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। और हम लोग देखते हैं और एक ठो मार्कुस 12 का 31 में भी देखते हैं। और दूसरी ये है, तू अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। यही हमें सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें भलाई करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं। इसीलिए हम एक दूसरे से प्रेम रखें और हमें भलाई करना सिखाते हैं। जैसे कि पीटर में भी पतरस में भी देखते हैं 2 का 17 में। आओ बच्चों बाइबल खोल के पढ़ो, पतरस 2 का 17। यहाँ सबका आदर करने बोलते हैं। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। सबसे आदर करना सिखाते हैं, भाइयों से प्रेम रखना सिखाते हैं, जैसे उन्होंने प्रेम किए। एक दिन फिर यरूशलेम जाते हुए 10 कोढ़ी यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तो 10 कोढ़ी ने उन्हें पुकारा, हे स्वामी हम पर दया करो। लेकिन उस कोढ़ियों को यीशु ने कहा कि याजक के पास जाओ, लेकिन उन्होंने जाते जाते सूद हो गए। केवल परमेश्वर ने प्रेम दिखाए उन पर और बोले, तुरंत उसी घड़ी वे चंगे हो गए। और लेकिन देखते हैं उस 10 कोढ़ी चंगे हुए, लेकिन एक यीशु के पास आया और उसे प्रणाम किया। वैसे ही बच्चे जब हमें प्रभु यीशु मसीह दया दिखाते हैं तो हम भी एक दूसरे पर दया दिखाएं। प्रभु हमें यही सिखाते हैं। तो बच्चे ये कहानी में से हम लोग अच्छा सामरी और दयालु सामरी से सीखें। तो ये सप्ताह का मेमोरी वर्स बिगनर के लिए मार्कुस 12 का 31 और जूनियर के लिए मत्ती 22 का 39 और सीनियर बच्चों के लिए मार्कुस 12 का 33।
आइए बच्चों, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र दयालु ईश्वर, कभी ना बदलने वाला करुणा निधान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने इस कहानी के माध्यम से हमें बच्चों को सिखाने के लिए अवकाश दिया कि प्रभु परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम रखते हैं और पिता परमेश्वर कैसे हम पर दया दिखाते हैं, वैसे हम भी एक दूसरे पर दया करें और उन पर भलाई करें, क्योंकि परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर थे। इसीलिए पिता परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में हमें ला के प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, सारा आपकी सराय में लाएँ और हमें पिता परमेश्वर अपने पुत्र बना के ऐसे ही नहीं छोड़ा, वरन प्रभु जी आपने संभालते हैं, वैसे ही हमारे बच्चों को भी संभालें प्रभु जी। ये आपकी दिया हुआ भाग है प्रभु जी, इन पर आपकी आशीष रहे प्रभु जी। आपकी हे पिता परमेश्वर भय मानने वाला पाया जाए, आपके सिखलाए हुए पाए जाएं प्रभु जी। आपके वचन को इन्होंने प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, आपके वचन को बहुत आयत से प्रभु जी जानने पाएँ प्रभु, सहायता करें। और पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर हमने उस था कि नहीं प्रभु जी घबराए हुए और पिता परमेश्वर वचन दिए या कहानी दिए, सब के लिए पिता परमेश्वर आप हे परमेश्वर बच्चों को बुद्धिमान बना के प्रभु जी इस कहानी की ओर उन पर ध्यान रहे और प्रभु जी सहायता करें। हे पिता परमेश्वर, आप हमारे मालिक हो, आप ही सब कुछ हो प्रभु जी, इसलिए हमारे बच्चों पर प्रभु जी आपकी अनुग्रह प्रकट करें प्रभु जी। जितना भी ये प्रभु जी कहानी के द्वारा सीखें वो सब आशीष पाएँ प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम निरीह मूर्ख पाए जाते हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर आपने हमें इस जगत में से चुन लिया और आपके पुत्र बनाया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसे ही पिता परमेश्वर हमारे बच्चे सिखलाए हुए पाए जाएं प्रभु जी, आपकी कहानी की ओर प्रभु जी ध्यान लगाएं प्रभु जी। विशेष करके पिता परमेश्वर वचन में दिन और रात ध्यान करें प्रभु जी। इस लॉकडाउन के माध्यम से प्रभु जी एकत्रित होने नहीं पा रहे हैं, तो भी हमारे बच्चों को संभाले हैं। सब के लिए धन्यवाद देते हुए वचन के लिए सहायता जितना भी किया प्रभु जी, उसके लिए आभारी हृदय से आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रकार के छोटे से प्रार्थना धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, आमीन।